हेलो एवरीवन। तो पहला हमारा जो 70th क्वेश्चन है वो है फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। ठीक है, तो पहले ऐसे जो पर्सन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे तो ही वाज WC बनर्जी। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप दादा भाई नौरोजी, लेकिन दादा भाई नौरोजी नहीं थे। कॉन्टेस्ट किया था पहले इलेक्शन वो जो है वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन पहला पर्सन जिन्होंने इंडियन पर्सन जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए वो WC बनर्जी थे। देखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स। ठीक है, ऑल्दो ही लॉस्ट द इलेक्शन, ठीक है, इट इज नोन एज दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर ये पूछा कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले इंडियन कौन थे तो ही वॉज दादा भाई नौरोजी, लेकिन किसने कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, who was the first Indian selected as the member of the British Parliament। ठीक है, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, who was the first person to select Indian selected as the member of British Parliament। तो जो मेंबर थे, जो सेलेक्ट हुए थे, जो मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, इंडियन थे, वो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। ठीक है, किस ईयर में लॉन्च किया गया था? इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये 1892 में, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में चीज़ कवर भी की थी। 1892 में जो है प्रैक्टिस जो इनडायरेक्ट इलेक्शन की है इंडिया में पहली बार हुई थी 1892 में। द नेम देवबंद स्कॉलर हु प्लेड एन played a significant role in the freedom movement। तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, वो एक देवबंद स्कॉलर थे और फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अबुल कलाम आज़ाद वॉज द स्कॉलर रिलेटेड टू द देवबंद। ही पब्लिश्ड अल नदवाह मैगजीन। कौन सी मैगजीन थी? अल नदवाह मैगजीन थी। ठीक है, इन्हीं की थी ये। एंड ही ऑल्सो सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस बिटवीन 1940 एंड 45। इंडिया विंस फ्रीडम इज हिज फेमस बुक। ठीक है, तो ये 1945 40 to 45 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और इंडिया विंस फ्रीडम बहुत बार एग्जाम में आता है, ये इनकी फेमस बुक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्टर BR अम्बेडकर इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है? जो ही फाउंडेड सिद्धार्थ कॉलेज, बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ कॉलेज उन्होंने स्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था। ही स्टार्टेड हिज जर्नल मूक नायक इन 1920। ठीक है, उन्होंने जो अपना जनरल था उनका 1920 में मूक नायक उनका जनरल था। ठीक है, ही फाउंडेड डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट 1922। ठीक है, तो ये भी सही है, मूक नायक 1920 में जनरल है इनका, और डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट जो है 1922 में, सिद्धार्थ कॉलेज, ये सब सही है। बट ही वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ये बलदेव सिंह थे, ना कि भीमराव अम्बेडकर, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो देखिए, स्टेटमेंट 4 हमारा गलत है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज बलदेव सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे, और रिमेनिंग जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, इवेंट्स कौन कौन से हैं? पहला हमारा क्या है ऑप्शन? देखिए, स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैलकाटा। ठीक है, ये हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला जो स्पेशल जो है पहला ऑप्शन है जो स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैलकाटा। दूसरा है डिमाइस ऑफ BG तिलक। ठीक है, 1920 में था। अनाउंसमेंट ऑफ पीस टर्म्स टू टर्की और सबमिशन ऑफ द यूनानिमस रिपोर्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर बाय कांग्रेस कमेटी। ठीक है, तो देखिए ये होगा सबमिशन ऑफ यूनानिमस रिपोर्ट। इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, स्पेशल सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा हुआ था वो दिसंबर 4 to 9 1920 में हुआ था। दिसंबर 4 से 9 दिसंबर 1920 में था। और BG तिलक का डिमाइस जो हुआ था 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को हुआ। उसके बाद जो है अनाउंसमेंट ऑफ पीस टर्म्स, ठीक है, टू टर्की, तो ये जो है 14 मई 1920। ठीक है, 14 मई 1920। सबमिशन ऑफ यूनानिमस रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर बाय कांग्रेस कमेटी, ये जो है 25 मार्च 1920। नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर ऑफ। ठीक है, पहले जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी किसकी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये 1948 में अनाउंस की गई थी। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रोपाउंडेड ऑन अप्रैल 6 1948। द प्रपोजल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिक्स इकोनॉमी, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलके काम करते हैं। तो मिक्स इकोनॉमी जो है पहली बार इंडिया में
इसी पॉलिसी में फ्रेम किया गया था। अंडर दिस द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर डिवाइडेड, ठीक है, and both were allocated different industries. The main aspect of the industrial policy for 1948 was that it made an attempt to clarify the role of the public and private sector in the industrial development. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द प्रोविंस ऑफ, ठीक है, पहला जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था वो जो है इस्टेब्लिश हुआ, वॉज इस्टेब्लिश इन द प्रोविंस ऑफ, किस प्रोविंस में, तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन द केरला, ठीक है, केरला, कौन से प्रोविंस में, पहला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में, ठीक है, द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द प्रोविंस ऑफ केरला इन 1957, कब, 1957 में। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे, केरला में, कब हुआ था, 1957 में, ठीक है। 1957 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला असेंबली इलेक्शन अ slim majority forming the first communist state government in Kerala और in country, ठीक है। तो आपका इनका नाम है EMS, ठीक है, EMS, ये पूरा जो है फुल बहुत बड़ा नाम है, नंबूदरी पाद इनको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये जो है पॉपुलरली नोन एज EMS वॉज एन इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन एंड थियरिस्ट who served as the first chief minister of Kerala, और टाइम था 1957 to 59 and then again 1967 to 69, ठीक है। तो नंबूदरी पाद इनका नाम है, केरला के पहले CM थे ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेवर्ड बाय द नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय द गांधी, देखिए ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है, ठीक है, ट्रुथ नॉन वायलेंस है, और फिर अनटचेबिलिटी और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए ट्रुथ नॉन जो है वायलेंस और अनटचेबिलिटी, ये सारे जो है गांधीयन जो है आइडियोलॉजी थी, और सारा जो है ये नेहरू जो है फॉलो करते थे, लेकिन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन गांधी जी फॉलो नहीं करते थे, नेहरू इसको फॉलो करते थे। गांधी जी का कहना था कि जो विलेज लेवल पे जो माइक्रो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, बट जो नेहरू जी थे वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है क्या समझते थे, वो टेम्पल समझते थे, ठीक है। तो नेहरू वॉज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी social principle like the truth, non-violence, untouchability, but on the other side they had different thoughts on the economic aspects. As for the economic development of India, Gandhi stressed on the development of small and micro industries in India. On the other hand, Jawaharlal Nehru supported the heavy industrialization, ठीक है। Which of the following session of the Indian National Congress Gandhi said Gandhi may die but Gandhism will remain forever, ठीक है, कौन से, कराची सेशन ऑफ 1931, ठीक है, कराची सेशन में उन्होंने कहा था गांधीज्म, गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर, ठीक है। तो दे माइट किल मी बट दे कैनॉट किल गांधीज्म, ठीक है। If the truth can be killed, Gandhism can be killed. It is the part of the speech which Gandhi delivered in the conference of the Karachi session on March 26, 1931. Thus, it is clear that the option D is correct answer, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें मैच कराना है, तो हम सीधे यहाँ पे देखेंगे। देखिए गांधी जी, देखिए एक बार देख ही लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट हमारा लिस्ट 1 में है, गांधी जी टुक टू द यरवदा प्रिजन, फिर ही अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ, ठीक है, ही वाज कन्फ्रंटेड विद द ब्लैक फ्लैग्स ऑन द वे टू कराची एंड ही कॉल्ड द डिफीट मोर माइन देन देयर्स, ठीक है, डिफीट ज़्यादा हमारा है अगर हम कंपेयर करें दूसरों के, ठीक है। तो ये सारे हमें क्रोनोलॉजी में लगाना। तो देखिए गांधी जी टुक टू यरवदा प्रिजन सिविल डिसऑर्डियंस के टाइम पे यरवदा प्रिजन में गांधी जी को ले गया था, और ही अंडरटुक फास्ट एंड टू डेथ, ये जो है अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, ठीक है, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो फेल हो गया था। और नेक्स्ट हमारा ही वॉज कन्फ्रंटेड विद द ब्लैक फ्लैग्स ऑन द वे टू कराची, ये फॉर इंडोर्सिंग द दिल्ली पैक्ट। और नेक्स्ट हमारा ही कॉल्ड द डिफीट मोर माइन देन अदर्स, ठीक है, तो ये कांग्रेस क्राइसिस ऑफ 1939 था। नेक्स्ट हमारा है राइट डाउन राइट डाउन द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन 1920 था, नेहरू रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद फिर साइमन कमीशन और क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 टू साइमन कमीशन 1928, 27, 28, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, ए नहीं ये बी है, नॉन कोऑपरेशन है, फिर साइमन कमीशन है, नॉन कोऑपरेशन के बाद 1920, फिर 28, फिर नेहरू रिपोर्ट कब की थी याद नहीं आ रहा है, ये जो है 30 ऐसे कुछ थी, और क्विट इंडिया 19 देखिए यहाँ पे है नेहरू रिपोर्ट 1928 की है,
ठीक है, 1928 की है। तो देखिए करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22 हो गया, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, अरेंज करना हमें, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए दांडी मार्च है, साइमन कमीशन है, पूना पैक्ट है और गांधी इरविन पैक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना, अरेंज करना। सबसे पहले देखिए साइमन कमीशन 1928, ठीक है, उसके बाद दांडी होगा 1930, फिर पूना पैक्ट, ठीक है, ये 1932, ठीक है, और फिर गांधी इरविन पैक्ट, नहीं, पहले गांधी इरविन पैक्ट होगा 1931 और फिर पूना पैक्ट होगा 1932। एक बार देख लेते हैं इसको। साइमन कमीशन केम टू इंडिया 1928 टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनियल डिपेंडेंसी। ठीक है, सेकेंड हमारा दांडी मार्च वॉज नोन एज द साल्ट मार्च टू प्रोड्यूस सॉल्ट ऑन द कोस्टल विलेज ऑफ द दांडी टू ब्रेक द ब्रिटिश लॉ विच इंट्रोड्यूस द टैक्सेशन ऑन द सॉल्ट प्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड हमारा है गांधी इरविन पैक्ट वाज द पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन बाय द महात्मा गांधी। ठीक है, देन वायसराय लॉर्ड इरविन 5th March 1931 बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। तो फॉर टू परसुएड द गांधी जी टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन द फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हैज नो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फोर्थ हमारा था पूना पैक्ट refers an agreement between the B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi signed on 24th September 1932. कब? 24 September 1932 for giving separate electorates to Dalits. It was signed by Pandit Madan Mohan Malviya representing Mahatma Gandhi. So it was signed by the representatives of Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, or from the Mahatma Gandhi side, Madan Mohan Malviya was representing the Mahatma Gandhi and he signed the Pune Pact. ठीक है, with reference to the Indian freedom struggle consider the following statement। ठीक है, events, mutiny in Royal Indian Army। ठीक है, फिर हमारा है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये 1942 का है। ठीक है, ये 46 है आई थिंक, म्यूटिनी इंडियन रॉयल नेवल। देखते हैं इसको हम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड 1931। ठीक है, और हाँ यही तीन ही हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड हमारा क्या है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 7 सितंबर टू 11 दिसंबर 1931। क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 और म्यूटनी हाँ 46 है ये 1946। तो यही आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द योर आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। ठीक है, कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग लॉन्चेस डायरेक्ट एक्शन एंड जिन्ना ब्रेकिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस पहले हुआ था आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। बी, हाँ, तो इसी से आपका आंसर नहीं, अभी डी भी है इसमें, देखते हैं इसमें। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अबव इवेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म हुई थी अगस्त 24 1946, अगस्त 24 1946 में। ठीक है, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन मार्च 24 1946 में। ठीक है, मार्च 24 1946 में। मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन जो है ये अगस्त 16 1946 में। ठीक है, और ये जो है आपका जिन्ना का जो शिमला कॉन्फ्रेंस था वो 14 जुलाई 1945। तो पहले क्या है ऑप्शन हमारा, क्या होगा, पहले हमारा जिन्ना वाला होगा शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर जो है होगा अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन, फिर सी है आपका, सी होगा मुस्लिम लीग लॉन्चेस डायरेक्ट एक्शन प्लान, और ए फिर होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ये जो है सारा दिया हुआ है और हमें इसको मैनेज अरेंज करना है। देखिए साइमन कमीशन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, खुदाई खिदमतगार और सूरत मूवमेंट, सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में हुआ था। डिसोबीडियंस 1920 में हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, और खुदाई खिदमतगार एक बार देख लेते हैं। देखिए सूरत स्प्लिट 1907 में, साइमन कमीशन 1927-28 में मानते हैं, और हम सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में, नॉन कोऑपरेशन 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस में 1930 में, खुदाई खिदमतगार ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय द खान अब्दुल गफ्फार खान इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, फिर हमारा हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार 1929, किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो ही वाज अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। Abdul Ghaffar Khan was also called as the Badshah Khan and Frontier Gandhi, and organized a volunteer brigade Khudai Khidmatgar, popularly known as the Red Shirts or Lal Kurti, who were pleaded
सॉरी, पीरियड नहीं है, प्लस टू क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, इसके बाद, ठीक है, नॉन वायलेंस। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेड एक्टिव रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, तो जो है इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले किया, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखिए, खुदाई खिदमतगार जो अब्दुल गफ्फार खान है, उनको बादशाह खान, ठीक है, इनको बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती, रेड शर्ट, सब कुछ कहा जाता है। इनका जो रोल था नॉन कोऑपरेशन में, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन में और सिविल डिसोबीडियंस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। अभी हमें मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। पार्टी और फाउंडर, ठीक है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, फिर है काशकार पार्टी, ठीक है, फिर है खुदाई खिदमतगार, और फिर है कृषक प्रजा पार्टी, ये जो है हमारा। और इसमें लिस्ट 2 में है अब्दुल गफ्फार खान है, अल्लाह बख्श है, अल्लामा मशरुकी, और फिर है आपका फजलुल हक और फजलुल हक है, ठीक है, फिर और लास्ट हमारा सिकंदर हयात खान। तो देखते हैं, देखिए, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये है अब अल्लाह बख्श आलम, ठीक है, अल्लाह बख्श आलम, और है खासकार पार्टी जो है ये है अलामा मशरुकी, ठीक है, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान है, और कृषक प्रजा पार्टी ये है फजलुल हक की, ठीक है, फजलुल हक ने फाउंड किया था। और इसको देखिए फिर से मैच कराना है, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण है, फिर कूका है, और फिर लाल कुर्ती है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, बारदोली में सरदार पटेल, चंपारण है गांधी जी, और लाल कुर्ती गफ्फार खान है, और कूका मूवमेंट है राम सिंह, ठीक है, राम सिंह। तो इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928, ठीक है, जब से वो आए थे साइमन कमीशन, तो उसी टाइम बारदोली भी था। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी, ठीक है, कूका है राम सिंह 1972, सॉरी 1872, बहुत पहले का 1872। फिर लाल कुर्ती मूवमेंट गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी, ठीक है। इसको फिर से, हाँ, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है ये हमें बताना है। देखिए, पहला हमारा है अवध किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा, ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सही है ये। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये आपका है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये बहुत लॉयल थे इंग्लिश के या ब्रिटिश के। ऑल इंडिया कृषक सभा, ऑल इंडिया आचार्य नरेंद्र देव, ऑल इंडिया कृषक सभा आचार्य नरेंद्र देव। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय की है, ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय की है, और ये इसमें सारे ही सही है हमारे। देखिए, अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू की है, अवध की बात करें किसान सभा की जवाहरलाल नेहरू की। ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक्स एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान की है, और फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए, ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अवध किसान सभा वाज एस्टैब्लिश एट द प्रतापगढ़, कहाँ पे, प्रतापगढ़, विद द एफर्ट्स ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, और माता बादल पांडे, बाबा रामचंद्र और देव नारायण पांडे, केदारनाथ, bringing under the umbrella over 330 Kisan Sabhas. All India Kisan Sabha was started by Swami Sahajanand Saraswati. Whom? By Swami Sahajanand Saraswati. 1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936। आचार्य नरेंद्र देव भी पार्ट थे उसके। द अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सभा वर्ल्ड एन जी रंगा, राम मोहन लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम मुखर्जी, ठीक है। तो ये जो है दस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चूज एनी आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है उसमें थे। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन was a political organization founded by Sir Syed Ahmad Khan, founder of the Aligarh Muslim University, and Raja Shiv Prasad Singh of Benares. Radical Democratic Party was the political party in India which existed at the time of the Second World War. RDP, Radical Democratic Party, evolved out of a league of radical congressmen which had been founded in 1939 by the former Communist International leader M. N. Roy. Roy founded DRP यानी कि Radical
डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940 विद द पर्पस ऑफ इंगेजिंग इंडियन इन द वॉर टू सपोर्ट द एलाइज। ठीक है, तो वो एलाइज जो थी, एक्सिस और एलाइज दो चीज़ें, दो जो है ग्रुप्स थे, तो एलाइज को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और दस इट इज़ नेसेसरी टू पुट द क्वेश्चन ऑफ आउट ऑफ मार्किंग, मतलब क्या है, सारे क्वेश्चन सही हैं तो गलत पूछ रहा है, गलत कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए मैच कराना है हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है मूवमेंट्स और लिस्ट 2 है पर्सन। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट है, होम रूल मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है और क्विट इंडिया मूवमेंट है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट किसका है? खिलाफत मूवमेंट है खान ब्रदर्स का है। ठीक है, होम रूल मूवमेंट किसका है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसका है? ये जो है आपका, अच्छा, सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें क्या है एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए खिलाफत मूवमेंट है ये अली ब्रदर्स। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट से खान ब्रदर्स नहीं बल्कि अली ब्रदर्स। ठीक है, अली ब्रदर्स है। होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक हो गया। ठीक है, होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक। सिविल डिसोबीडियंस है खान ब्रदर। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस खान ब्रदर्स। और क्विट इंडिया मूवमेंट है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट बी आर अम्बेडकर। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, कौन किसके सपोर्टर थे? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है? मोतीलाल नेहरू, एम के गांधी, एस सी बोस और एम ए जिन्ना। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, एम के गांधी चंपारण मूवमेंट, एस के सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, एम ए जिन्ना खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? ये आपका डी सही नहीं है, बाकी सारा सही है, डी नहीं सही है। ठीक है, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली और मोहम्मद अली, इसलिए अली ब्रदर्स कहा गया, शौकत अली मोहम्मद अली। एंड अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी वर द अमंग मेन members of this committee. ठीक है, though the credit to start the Khilafat movement was given to Ali brothers, Shaukat Ali and Muhammad Ali. Muhammad Ali Jinnah condemned महात्मा गांधी in the Khilafat movement and stayed away from the movement. ठीक है, इन्होंने कंडेम किया था महात्मा गांधी को और अपने आप को दूर भी रखा था, कौन से? खिलाफत मूवमेंट से। ठीक है, किस मूवमेंट से? हाँ, खिलाफत मूवमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 है विनोबा भावे। ठीक है, लिस्ट 1 में क्या है? विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसिफ अली और सरोजनी नायडू। लिस्ट 2 में होम रूल मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह और धर्षणा रेड और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए विनोबा भावे किससे संबंधित है? विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह। बीजी तिलक है होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अरुणा आसिफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सरोजनी नायडू धर्षणा रेड। तो ये हमारा सही जो है आपका ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, विनोबा भावे इंडिविजुअल सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल मूवमेंट, अरुणा आसिफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सरोजनी नायडू धर्षणा रेड। ठीक है, अभी हमें मैच कराना है फिर से। तो देखिए मूवमेंट है और पर्सन है। होम रूल मूवमेंट है एनी बेसेंट, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, नॉन कॉपरेशन एम के गांधी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी, ये सी आर दास है। ठीक है, Home Rule Movement September 1916. Home Rule Movement September 1916 was established by the Annie Besant. September 1916. ठीक है, Home Rule Movement established by Annie Besant. बारदोली सत्याग्रह 1928. सरदार वल्लभ भाई पटेल. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगस्त 1920. एम के गांधी एंड स्वराज पार्टी. एम के गांधी एंड स्वराज पार्टी 19 ओके। होम रूल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एम के गांधी स्वराज पार्टी मार्च 1923 वॉज एस्टेब्लिश बाय सी आर दास। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से मैच कराना है। मैच कराना, एक मिनट देख लेते हैं इसको। पहला हमारा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दांडी मार्च है, रेड शर्ट मूवमेंट है, बारदोली सत्याग्रह और डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लखनऊ सेशन। ठीक है, तो महात्मा गांधी है दांडी मार्च और उसके बाद अब्दुल गफ्फार खान है रेड शर्ट, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह और जवाहरलाल नेहरू है डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड। ठीक है, महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लखनऊ सेशन। अब खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, फिर हमारा है करेक्ट द फॉलोइंग या करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत स्प्लिट और पार्टीशन ऑफ बंगाल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें क्रोनोलॉजी में सेट करना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे है, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले देखते हैं, ये जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट भी है इसमें, है ना।
हाँ, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ठीक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। बंगाल के पार्टीशन के जस्ट एक साल बाद मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट 1906 में हो गया था। फिर सूरत स्प्लिट 1907 में। तो आप सीक्वेंस लगा लेंगे ACDB। और नेक्स्ट हमारा है फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। कौन से हैं? चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और दांडी मार्च, ठीक है। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1907 में हुआ था, नॉन कोऑपरेशन 1920 में हुआ था, क्विट इंडिया 1942 में और दांडी मार्च 1930 में, ठीक है। देख लीजिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में, नॉन कोऑपरेशन 1920, दांडी हुआ था 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और ये जो है हमारा सीक्वेंस था, ठीक है। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है। रॉलेट एक्ट है, साइमन कमीशन है, रॉलेट एक्ट 1819 में, साइमन कमीशन 1927-28 में, होम रूल मूवमेंट 1916 में और गांधी इरविन पैक्ट जो होता है वो 1931 में। तो देखिए होम रूल मूवमेंट 1916 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन आता है 1928 में आ जाता है, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो आप लगा लीजिएगा ऑर्डर। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, आसिफ अली लुक्ड आफ्टर द वर्क ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री इन द एंटरिम गवर्नमेंट 1946। सही है, जो आसिफ अली थी वो उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री देखा था इंटरिम गवर्नमेंट में। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट was passed when the लॉर्ड कर्जन was the गवर्नर जनरल, ठीक है। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे और तभी जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था, ये भी सही है। हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय CR दास, नहीं। हरिपुरा जो है उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा है स्वामी श्रद्धानंद सजेस्टेड द नो टैक्स कैंपेन वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो नहीं, ये सही है, ठीक है। फोर्थ हमारा सही है, स्वामी श्रद्धानंद सजेस्टेड नो टैक्स कैंपेन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नो टैक्स कैंपेन उन्होंने सहजानंद ने लगवाया था, तो ये सही है 1 to 4। थर्ड गलत है। देखिए आसिफ अली लुक्ड आफ्टर द वर्क ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री इन द इंटरिम गवर्नमेंट of 1946 the year 1904 एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है। फिर से देख लीजिए 1946 में रेलवे एंटरिम गवर्नमेंट हुआ था, रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन जो है आसिफ अली को दिया गया था। 1904 में 1904 में एंशिएंट मूवमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड, मतलब ये बंगाल के पार्टीशन के एक साल पहले। लॉर्ड कर्जन उस टाइम थे एंड वाज द गवर्नर जनरल। हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द सुभाष चंद्र बोस नॉट CR दास, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो उन्होंने नो टैक्स कैंपेन जो है स्टार्ट किया था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ठीक है। 100 जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग फीमेल रूलर्स विद देयर स्टेट, ठीक है। रानी दुर्गावती हैं, महारानी अहिल्याबाई हैं और महारानी लक्ष्मीबाई हैं और बेगम रजिया सुल्तान हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो सबसे ईजीएस्ट है मिला दीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई ये हैं झांसी की, ठीक है। फिर उसके बाद है रजिया सुल्तान हो गई, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली हो गया, ठीक है। दुर्गावती, रानी दुर्गावती ये जो है ये गारा मंडल हो गया और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार देख लेते हैं। देखिए रानी दुर्गावती गारा मंडल, फिर रानी अहिल्याबाई जो है होलकर स्टेट और रानी महारानी लक्ष्मीबाई है झांसी और बेगम हजरत महल जो है बेगम रजिया सुल्तान ये दिल्ली, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो 101वां क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।